हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CRS एजू नेक्स्ट में। तो दोस्तों इस क्लास में लेकर के आए हैं आपके लिए जीके एवं जीएस से संबंधित मॉक टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों इस सीरीज में टोटल 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आपको कमेंट सेशन में ज़रूर बताना है कि आप इनमें से कितने क्वेश्चंस है वो सही करते हैं। तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 56वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, द लॉर्ड ऑफ रिंग्स रिटर्न ऑफ द किंग ने कितना ऑस्कार जीता है? तो दोस्तों बताइए, द लॉर्ड ऑफ रिंग्स रिटर्न ऑफ द किंग ने कितना ऑस्कर जीता था? तो कितनी बार जीता? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 11 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, जहांगीर महल किस किले में स्थित है? तो दोस्तों बताइए कौन सा किला है जिसमें जहांगीर महल है वो स्थित है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आगरे के किले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है? तो दोस्तों बताइए, जो पृथ्वी है इस पर कुल जल का कितना प्रतिशत है जो मीठा जल है वो उपलब्ध है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो इनमें से कौन थे जिन्होंने पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वल्लभाचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों बताइए निम्न में से किसने ब्लैक होल सिद्धांत की खोज की थी? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, एस चंद्रशेखर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवा, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो इनमें से किसने भारत तक समुद्री मार्ग की खोज है वो की थी? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली ने। अगला क्वेश्चन है दसवां, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1909 अधिनियम द्वारा लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, अभिनव भारत का आयोजन किसने किया? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, वीर सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, सोमपेंस कहाँ के निवासी हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निकोबार द्वीप समूह की। अगला क्वेश्चन है 13वां, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है कि श्रीनगर है ये कौन सी नदी है जिसके किनारे पर स्थित है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, झेलम नदी किनारे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, एस्टिग्मेटिज्म किस अंग की बीमारी है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, आंख की बीमारी है। अगला क्वेश्चन है 15वां, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, तो बताइए पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं इनमें से कौन हैं? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों यदि क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों क्लास को लाइक कर लीजिए और आपको कमेंट सेशन में आंसर है वो जरूर देते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों कौन सी तिथि है जिसको विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो मनाया जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
7 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है 17वां, सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। दोस्तों H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। इस अम्ल का यूज किया जाता है सीसा संचायक बैटरी में। अगला क्वेश्चन है 18वां, पंचायती राज के त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। अगला क्वेश्चन है 19वां, वह एकमात्र कौन सा राज्य है जहां पाइराइट उत्पन्न किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, हुनों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो दोस्तों इनमें से कौन सा शासक था जिस शासक के शासनकाल में हुनों ने भारत पर आक्रमण किया? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है 21वां, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दंती दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, मनुष्य के शरीर की सभी उपापचयी क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थायरोक्सिन ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, कुक्कुट आहार में किस विटामिन की अधिकता रहती है? तो दोस्तों इनमें से कौन सी विटामिन हैं जिनकी अधिकता रहती है कुक्कुट आहार में? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए और विटामिन के की अधिकता रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, भारत में पहला मकबरा स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, अपने को द्वितीय सिकंदर कौन कहता था? तो इनमें से कौन सा शासक था जो अपने आप को द्वितीय सिकंदर कहता था? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, तुगलकाबाद को किसने स्थापित किया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गयासुद्दीन तुगलक। इन्होंने तुगलकाबाद को स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां, निकोलो कांटी नामक यात्री किसके शासनकाल में आया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों देवराय प्रथम है। इनके शासनकाल में निकोलो कांटी नामक यात्री आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां, भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसने किया था? तो इनमें से भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग करने वाला शासक कौन था? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इनमें से कौन था जिन्होंने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीर बकी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? तो इनमें से रंगीला बादशाह के नाम से कौन जाना जाता है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां, मुगल वंश का वह शासक जिसका राज्य अभिषेक 2 बार हुआ? तो बताइए कि मुगल वंश का कौन सा शासक था जिसका राज्य अभिषेक है वो 2 बार हुआ था? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब का। अगला क्वेश्चन है 32वां, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां, 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में पहली बार कब आए थे? तो दोस्तों कौन सी सन थी जिसमें प्रिंस ऑफ वेल्स थे वो भारत में पहली बार आए थे? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सन 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां, भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक किसने लिखा है? तो दोस्तों भारत का आर्थिक इतिहास नामक जो पुस्तक लिखी वो किसके द्वारा लिखी गई? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, आर.सी. दत्त द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां, तीन कटिया व्यवस्था का संबंध किस आंदोलन से है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन हैं? तो आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वैलेंटाइन सिरोल। दोस्तों यदि अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें और आपको कमेंट सेक्शन में आंसर है वो जरूर बताते रहना है कि आप इन 50 में से कितने क्वेश्चंस है वो करेक्ट करते हैं। साथ ही इसी तरह के और भी आपको वीडियोज चाहिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां, चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे पर हुआ था? तो इनमें से कौन सी नदी थी जिसके किनारे पर चौसा का युद्ध है वो हुआ था? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मनाशा नदी पर। अगला क्वेश्चन है 39वां, समाचार पत्र किस सूची के अंतर्गत आता है? तो इनमें से कौन सी सूची है जिसके अंतर्गत समाचार पत्र वो आता है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है 40वां, विश्व में मक्खन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में साथियों 41वां, हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो दोस्तों इनमें से हरियाणा में बहने वाली एकमात्र नदी है वो कौन सी नदी है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घग्गर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां, त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बताइए त्योहारों का नगर है वो कौन से नगर को कहा जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मदुरई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43वां, जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? तो इनमें से कौन सी धातु है जिसको जीवन रक्षक धातु कहा जाता है? तो आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रेडियम धातु को। अगला क्वेश्चन है 44वां, नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वां, देश में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है 46वां, शिमला समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तो कौन सी सन थी जिसमें शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1972 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 47वां, संसार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी भाषा। दोस्तों पहले मद्रानी थी जो चीनी भाषा थी, लेकिन अब अंग्रेजी भाषा है जो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है संसार में। अगला क्वेश्चन है 48वां, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों कौन सी तिथि है जिसको विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 10 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49वां, मुगल गार्डन कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति भवन में।
अगला क्वेश्चन है 50वां, होम्योपैथी की खोज किसने की थी? तो इनमें से होम्योपैथी की खोज है वो किसके द्वारा की गई? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैनीमैन द्वारा। तो दोस्तों हमारे पास इस क्लास में ये 50 क्वेश्चंस थे। आपने इनमें से कितने क्वेश्चंस है वो सही करे हैं आपको कमेंट सेशन में ज़रूर बताना है। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और इसी तरह के और भी क्वेश्चंस चाहिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर जीके जीएस और साथ ही कंप्यूटर के मॉक टेस्ट सीरीज है वो उपलब्ध कराई जाएगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।